नमस्कार। प्रतिपक्ष संवाद आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। यूं तो महिलाएं अपने घर की सेवा करती ही हैं, लेकिन महिलाएं समाज सेवा में भी बहुत कुछ हासिल कर चुकी हैं। हमारे साथ फिलहाल समाज सेवी मौजूद हैं। विद्या मेहतोलिया मैम, स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद पर। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत। आप मैम, पहले तो आपको आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसकी शुभकामनाएं। और आप तो बहुत सारी महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और आपके चैनल को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, अपने इस काबिल समझा हमें। जी। मैम, आप शुरू से जो है महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, और कई और चीज़ें भी हैं जो आप समाज सेवा के क्षेत्र में कई लोगों के लिए काम कर रही हैं। लेकिन पहले जानना चाहती हूँ कि ये समाज सेवा वाला जो कंसेप्ट है या सोच है, वो आपके मन में कहाँ से आई? बचपन में क्या कुछ ऐसा हुआ था जो आपको लगा कि आपको समाज की सेवा करनी चाहिए, आपको महिलाओं की मदद करनी चाहिए, या किसी ने आपको मोटिवेट किया? कहाँ से आपने शुरुआत की? मैम, मैं बताऊं, मैं बचपन से ही पता नहीं कैसे अपना एक जुनून था। मेरे को बचपन से मेरे अंदर दया भाव, और कहीं पर कुछ गलत होते हुए देखती थी उसके प्रति आवाज़ उठाना। और मैं अक्सरतः आपको प्रेरणा वाली जो बात कहेंगे, ओखलगांडा पढ़ती थी मैं प्राइमरी में। तो मैंने देखा कि हम जब पढ़ाई करते थे तो हमारे साथ के जो कुछ सीनियर थे, उनको पता नहीं ज़बरदस्ती वो लड़कियों को मारना, ये करना, इस टाइप से कुछ करते थे, हम कुछ कर नहीं पाते थे। तो मेरे मन में उसी दिनों से ही, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं यही कहीं ना कहीं प्रेरणा देती हैं आगे को कार्य करने के लिए। तो मैं वहीं से मैंने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था कि भाई क्यों ये करेगा ये। तो ऐसे ही धीरे धीरे जागृत होते गया, और शादी तक भी मैं जो था कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से समाज सेवा करती रहती थी पढ़ाई के दौरान भी। फिर जब मेरी शादी हुई, तो शादी होने के बाद मैं जब वहाँ पहाड़ पानी अपने गांव में आई, तो वहाँ देखा महिलाएं शराब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। और कहती थी कि शराब पी के हमारे पति मारते हैं, हम क्या कर लूँ, अब कुछ न कुछ करना चाहिए। तो इस तरह से तो वो बात होती थी। मैं कहती मेरा साथ दोगे तो चलो हम करते हैं। तो वहाँ की महिलाओं ने बोला कि बिल्कुल हम साथ देंगे, लेकिन हमारे हस्बैंड क्या करेंगे। तो उनका नहीं, आप हस्बैंड से अगर डरोगे तो नहीं हो पाएगा, आपको पहले उनसे चुप चुप के काम करना है। उसके बाद जब हम हमारा जो आंदोलन है थोड़ा ऊपर को आ जाएगा तो खुद ही डरने लगेंगे। तो सब सारी महिलाओं को इकट्ठा करते थे। कोई फ़ोन की व्यवस्था नहीं थी, कोई अखबार व्यवस्था, इस तरह के कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। हम लोग वही एक दूसरे का आवाज़ लगा के इशारे से सबको इकट्ठा करते थे गांव में। और उसके बाद जा कर के हम लोग वहाँ से जाते थे पहाड़ पानी 3-4 किलोमीटर चल के। वहाँ सारी महिलाएं इकट्ठा होती थी, हाथ में एक मसाल लेते थे, कभी कोई वो बिच्छू घास का एक पूरा बना के ले जाते थे। और वो शराब की दुकान हमने बंद कराई। और तब जा कर के फिर धीरे धीरे लोग, महिलाएं जो थी, थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास जरूरी बढ़ना। आज आत्मविश्वास की कमी है, अभी तक भी कई महिलाओं में आत्मविश्वास की कमी है। शिक्षा से इसमें सुधार आया है, ऐसी बात नहीं है। तो कॉन्फिडेंस उनके अंदर जगा कि हमारे आगे से एक महिला है, कर रही है। तो हमने वो दुकान भी बंद कराई, और वहाँ की महिलाओं की स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार आया इससे। तो उसके बाद, वहाँ के बाद फिर मैंने हल्द्वानी आके जो था कार्य करना शुरू किया। चाहे वो समाज सेवा के में कई क्षेत्र में काम किया, जैसे चाहे ब्लड बैंक का मैं बनाना है, या पर्यावरण के लिए मैं सबसे ज़्यादा कार्य कर रही हूँ। उसके बीच बीच में मेरे पास काफ़ी शिकायतें आती रहती है। जब मैंने 2003 में अपनी संस्था की स्थापना करी कि भाई मैं अकेले जो कार्य कर सकती हूँ, तो अगर मैं ग्रुप बनाऊँ तो ज़्यादा हम अच्छा कार्य कर पाएंगे। तो ग्रुप बनाया, उसके बाद से हमारे पास शिकायतें आती थी, तो हम लोग घर घर जाकर उसका निवारण करते थे। इसी पर मेरा सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि आपने आंदोलन में भी हिस्सा लिया है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और ज़ाहिर-सी बात है आपने समाज सेवा शुरू की होगी तो बहुत कुछ कहा गया होगा। और ख़ासकर एक छवि बना ली जाती है कि महिला जो है ना, वो धीरे बोले तो अच्छा है, वो सज-संवर के रहे तो अच्छा है, वो लड़े-झगड़े ना तो अच्छा है। एक छवि बना ली गई कि महिलाएँ सिर्फ़ यहीं तक सीमित रह सकती हैं, घर के काम-काज तक, ये उनका दायित्व है, ज़िम्मेदारी है, पूरी करनी है। तो आंदोलन में जाना, आवाज़ बुलंद करना, लोगों से दो-दो हाथ करना, या लोगों के सामने आकर खड़े हो जाना और उनकी मदद करना, सपोर्ट करना, ये सब जब आपने किया, तो क्या आपको आपके परिवार का सपोर्ट मिला, या आपके आसपास के लोगों का सपोर्ट मिला? और नहीं मिला, या कुछ लगा कि लोगों ने आपको कहीं न कहीं कटाक्ष करना आप पर शुरू कर दिया है कि ये कैसी महिला है, कहाँ जा रही है? तो वो सब चीज़ें आपने फेस कैसे की? बात तो यह है कि जब महिला को समाज में कुछ परेशानी होती है, या पारिवारिक कोई परेशानी होती है, या कहीं ना कहीं वो पीड़ित होती है, या उन चीज़ों को देखती है, तो तभी जा कर के वो आगे को उसको मतलब आती है। जब मेरे को कोई मारेगा तो मेरी आवाज़ निकलेगी। अगर मुझसे कुछ कोई कहेगा ही नहीं, कोई मुझे परेशानी नहीं करेगा, तो मेरी आवाज़ कैसे निकलेगी। अगर मुझे सारी स्थितियाँ सब कुछ सही सही लगेगा, मिलेगा, तो मेरी आवाज़ तो हो ही नहीं पाएगी। कहीं ना कहीं स्त्री को कहीं परेशान, कोई लोग तो अपनी आवाज़ दबा लेते हैं, कोई लोग अपनी आवाज़ को
जगह देते हैं, तो वहीं से हमें प्रेरणा मिलती है। कटाक्ष तो समाज में होता ही है, चाहे परिवार के लोग हैं, आज भी हमें सुनना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल हमें जा रहे हैं तो हमारी तारीफ़ें ही होती हैं, लेकिन करने वाले वही। मैं तो कहती हूँ कि पहले वैसे काफ़ी कटाक्ष झेलना पड़ा था, लेकिन आज मेरे वही जो कहते थे कि ये तो घूमते रहती है, तो आज वही कहते हैं, अरे विद्या महतोलिया तो बहुत अच्छा काम करी, वो तो हमारी रिश्तेदार है, वो तो हमारी ये है। तो ये कहना भी कहीं न कहीं शुरू होता है। तो इसके लिए हमें कहीं न कहीं अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होता है, और मैं तो ये कहती हूँ कि गलत हमें करना नहीं चाहिए और अच्छा करने से डरना नहीं चाहिए। और ज़ाहिर-सी बात, जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहे हैं तो इस मुद्दे को उठाना बहुत ज़रूरी है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसकी डेफिनेशन क्या है, पहले वो समझा जाए। मतलब जो इक्वालिटी की बात हम करते हैं, फेमिनिज़्म की बात हम करते हैं, उसकी परिभाषा समझना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं या किसी ट्रेन में जा रहे हैं और आपको अगर वहाँ महिला लिखा है तो आपको सीट लेना ज़रूरी ही ज़रूरी है। आपको लगता है कि वाक़ई आप सही फ़ील नहीं कर रही हैं, किसी और को उस सीट की ज़रूरत नहीं है, तो आप उस पर बैठिए, वरना जिसको ज़रूरत है उसको वो सीट ऑफ़र कर दीजिए। इस तरह की बातें सामने आती है। और जब ऐसे किस्से सामने आते हैं, बहुत सारी वीडियोस सामने आती है, कहा जाता है कि कुछ महिलाएं इस्तेमाल करती हैं अपने महिला होने का ही, तो उस पर आपकी राय क्या है? मेरी राय तो ये है कि महिलाओं को ये ज़रूरी नहीं है कि आदमी अगर और औरतों में अगर समानता की जहाँ पर बात करी जाती है, ये ज़रूरी नहीं है कि औरत ठाट से बैठे रहे, पति उसका खाना बनाए, सारा काम करे। ये समानता नहीं है कि जैसे आदमी मतलब मेरे है तो कि शिक्षा में समानता होनी चाहिए, और उनको जैसे अगर कोई अच्छे कार्य के लिए जो पढ़ाई हम लड़कों को देते हैं, वही पढ़ाई लड़कियों के साथ भी होनी चाहिए। जो अधिकार, अगर लड़की रात के 12 बजे या 1 बजे किसी काम से आ रही है, तो उस पर समझिए कि किस चीज़ से आ रही है, क्यों आ रही है। अगर वो सही काम करके आ रही है या कोई अपने पढ़ाई के तरीके से या किसी काम से आ रही है, तो लोग उस पर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि उस पर उस चीज़ में नाम न रखा जाए। और इन चीज़ों में समानता है। समानता का अर्थ ये नहीं है कि भई आदमी पर जो है वो अधिकार जमाए और उसका गलत वो करे। भई उसको अधिकार मिले तो घर में, भई एक औरत है उसको घर सँभालने का भी उसका काम होता है। वो नौकरी और घर में दोनों में बराबर करके चलती है। अगर घर में अगर वो नहीं कर पा रही है तो पुरुष को उसको समझना चाहिए, दोनों में समानता वो होनी चाहिए। और लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि वो अपने अधिकारों का गलत हनन करे कि भई मैं काम नहीं करूँगी, मेरे को थोड़ा भी कहीं पर एक शब्द बोल दिया, सास-ससुर को जेल डाल दो या अपने पति के साथ कोई गलत व्यवहार करो। ये हमारी समानता नहीं है, ये अपने अधिकारों का उल्लंघन है, ये अपने अधिकारों के प्रति मतलब ये गलत बात है कि इस तरह के अधिकारों का अपना उपयोग नहीं करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, और मैं चाहती हूँ इस सवाल के साथ आप जवाब में संदेश भी दें कि आखिर जो महिलाएं हैं वो दहेज उत्पीड़न या फिर दहेज हत्या के जो मामले बढ़ रहे हैं या जो डोमेस्टिक वायलेंस के मामले बढ़ रहे हैं, उनके प्रति आवाज़ उनके खिलाफ उठाएं, ना ही सिर्फ अपने लिए बल्कि जो उनके आसपास की महिलाएं हैं उनके लिए भी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि एक महिला ही महिला की मदद करे तो एक महिला बहुत आगे बढ़ सकती है। और आप तो खुद समाज की सेवा कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि आप बेहतर महिला हैं लोगों को ये संदेश देने के लिए। जी, जी, जी। जी, मैं तो यही कहती हूँ कि महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, उनको गलत को कभी नहीं सहना चाहिए। अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाएँ, क्योंकि अगर आज ऐसा नहीं है कि औरत अगर आवाज़ उठाएगी तो समाज उसके साथ होता है। अगर समाज ना भी है, आज हमारी पुलिस व्यवस्था है दूसरी है, अगर जिसके साथ ये घरेलू हिंसा वाली बातें हो रही हैं, तो महिलाओं को अपने को आत्मविश्वास को जगाना होगा और अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए आवाज़ भी उठानी पड़ेगी। और एक अपने कर्तव्य में को का निर्वहन करते हुए, अगर उनके कर सब कुछ करते हुए भी उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो आवाज़ तो उनको उठानी पड़ेगी और खुद उठानी पड़ेगी। अगर हम दूसरे के मामले में होते हैं तो उसमें वही कहते हैं उनका घरेलू मामला है, आप क्यों आवाज़ उठा रहे हो। तो इस स्त्री को खुद आत्मविश्वास को जगाना होगा और गलत के का कभी साथ नहीं देना चाहिए और हमेशा अत्याचार को ना सहें। वो भी एक मतलब अपने प्रति अन्याय ही होगा। तो इसलिए जो है महिलाओं की स्थिति धीरे-धीरे समाज में इसी तरह सुधरेगी जब तक कि महिला खुद अपनी स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं होगी। जी, धन्यवाद। धन्यवाद मैम वक्त अपना देने के लिए, और एक बार फिर से आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, असमानता का जो गैप है इसे दूर करने के लिए महिलाओं को खुद आगे आना होगा। जिस बैलेंस की हम बात कर रहे हैं वो बैलेंस समाज में अगर कोई लाएगा तो हर व्यक्ति अपने लिए खुद लाएगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। इसीलिए महिला को खुद आगे आना होगा, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना होगा और अपनी हक की आवाज को उसे उठाना होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।